वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि। रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेलिये महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद यही हमारे जीवन सर्वस्व है, यही हमारे परम साधन है, यही हमारे चरम साध्य है। उपासक दृढ़ता पूर्वक हृदय में ऐसी धारणा करे, निरंतर निष्काम आदर सहित अपने आराध्य देव का चिंतन इन किन प्रकारे नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र चिंतन, मंत्र का अंदर ही अंदर रसास्वादन, स्वाध्याय, लीला गायन, लीला श्रवण, श्रीअंग की सेवा की भावना, प्रगट सेवा, व्यवहार सेवा, ये सब अपने प्रीतम के अनन्य चिंतन में डूबने के लिए है। हम जितना एकांत और अनन्य भाव से चिंतन करते हैं उतना ही मानो अपने हृदय में प्रभु को भर रहे हैं और विकारों को हटा रहे हैं। एकांत और अनन्य, हृदय में एकांत। जब आपके हृदय में भगवत चिंतन अनन्य भाव से होने की या करने की चेष्टा करते हैं तो देखते हैं ये प्रपंच आकर के छा जाता है। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कामना, व्यर्थ के भोगों का आकर्षण, और हम सोचते हैं कि ये कभी नहीं हटेंगे, हम हारने लगते हैं। ये आए नहीं हैं, ये भजन का प्रभाव अंदर जो छुपे हुए हैं उनको प्रकाशित किया है, अब ये निकल रहे हैं। घबराइएगा नहीं, ये निकल रहे हैं। बहुत जन्मों के हैं ना, बहुत पुराने हैं, इसलिए बहुत समय तक ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। उपासक हारे नहीं, प्रतिपल वो विजय को प्राप्त हो रहा है। प्रतिपल भजन करने का तात्पर्य है वो विजय को प्राप्त हो रहा है। पर एकांतिक और अनन्य, बार बार प्रीतम का चिंतन, स्मरण,
जब ये हमारे हृदय के विकारों को चैन से नहीं रहने देगा। जिन विकारों ने आपको आज तक चैन से नहीं रहने दिया, अब उनको चैन से नहीं रहने देगा। आप केवल एक प्रार्थना मान लीजिए कि आप विकारों का पक्ष मत लीजिएगा, आप विकारों को सहयोग मत दीजिएगा, ये भाग जाएंगे। ये जो आप रो बैठते हैं, हमें बहुत जलन हो रही, हमारे अंदर ये विकार, ये आपका सहयोग देना है उसे, उसका पक्ष ले लेना है, उसकी सत्ता मान लेना है। प्रियाजू के लिए रोना तो ठीक है, रोना ही चाहिए, लेकिन विकारों की आकांक्षा या विकारों की जलन में नहीं रोना चाहिए। सहो, ये उन्हीं को जलन हो रही जो तुम्हें जलन देते रहे हैं, तुम्हें नहीं हो रही। तुम व्यर्थ में उनमें अहमता ममता स्थापित करके जल रहे हो। बार बार प्रभु को याद करो। आप जितनी बार याद कर रहे हैं उतनी बार वो अंदर प्रभु का नाम, प्रभु का मंत्र विकारों को भगा रहा है, ऐसा विश्वास कीजिए। मन को उत्कंठा पूर्वक भजन में लगाइए। ये जो निराशा आती है ठीक नहीं है। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह के साथ हम विजय प्राप्त कर रहे हैं, विकार, हम परास्त नहीं हो रहे। अब जैसे कुश्ती होती है अखाड़े में, तो चाहे जितना पहलवान हो, एक दो बार तो माटी में जाएगा ही, तो हम उसको फाइनल थोड़ी मान लेते हैं कि हार गया। फाइनल कुछ और है। ऐसे ही आप लड़खड़ा गए, विकार आपको आकर्षित कर लिए, कोई चेष्टा, आपको हारना नहीं है। बार बार जो आप भगवत स्मरण कर रहे हैं, यह आपको बलवान और विजयश्री की तरफ ले जा रहा है, और विकार निर्बल और परास्त होकर भाग जाएंगे। हरसी हरिनाम जपत जय, हरसी समुत्कंठा, उत्साह के साथ। योद्धा चाहे जितना बलवान हो, अगर उत्साहहीन कर दिया जाए तो चाहे जितना बलवान हो परास्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्ण का सारथ्य साल्व ने स्वीकार किया, तो उनको यही कहा था, तुम हमारा पक्ष केवल इतना ही देना कि जब कर्ण उत्साहित हो तो तुम उसे निरुत्साहित कर देना। अरे अर्जुन के समान तुम, जिसके सारथी श्री कृष्ण है, जिसके पास गांडीव धनुष है, तू बातें केवल बनाता है, कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तुम इतना बोलते रहना। और यही हुआ। वो जहां उत्साह करता था वो निराशा आ जाती। सारथी ही उसको उत्साहहीन कर रहा है। आपकी इस जीवन यात्रा की सारथी आपकी बुद्धि है। सत्संग के द्वारा बुद्धि में विवेक पैदा किया जा रहा है, विवेक प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि सारथी कमजोर ना होने पावे। समुत्कंठा, हर समय उत्साहित रहे, विजय श्री की तरफ कदम बढ़ते रहे। उत्साह के साथ अपने इष्ट का भजन करना, मानो विजय श्री प्राप्त करना है। हमारा सारथी प्रवीण है, हमारे पास भगवान नाम रूपी अस्त्र है। ये विकार टिकेंगे नहीं, ये विकार हट जाएंगे और महा आनंद स्वरूप प्रभु हृदय में प्रकाशित होंगे। और जो इस मार्ग का पथिक होकर के लापरवाही करता है, तो जगत के दृश्य, जगत के भोग, जगत के व्यक्ति, जगत का पद प्रतिष्ठा मान धन, ये भरता है हृदय में पहले से ही है, अभी जलाता है उसे। ये आपकी लापरवाही के कारण है। ये महापुरुषों के वचन हैं। आप यदि लापरवाही बरतेंगे तो आप परेशान रहेंगे वर्तमान में।
वर्तमान में आप उत्साहहीन हो जाएंगे, आपको खुद कमर कसनी होगी, आपको खुद इन दुश्मनों से भिड़ना होगा। गुरुदेव प्रदत्त उपासना के अभ्यास के लिए जो मिला हुआ मंत्र, नाम, वाणी, सेवा, ये आपके अस्त्र हैं। इन्हीं के द्वारा तो आप विषयों को परास्त करके भगाएंगे और स्वराज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएंगे। स्वराज्य सिंहासन अपने स्वरूप में, जिससे हमारा स्वरूप है सहचरी, निर्विकार होकर प्यारे जू की आसक्ति में डूबा हुआ उपासक सहचरी स्वरूप को प्राप्त होता है। ये जो मंत्र है, निज मंत्र, ये जो वाणी है, ये सहचरी स्वरूप को प्रदान करती है। श्री वृंदावन चिदानंद में उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। सखी स्वरूप का अनुभव होते ही अनंत सुख समुद्र में डूब जाता है। एक बार जो डूबा तो पुनः उछरा नहीं। इस मार्ग में ऐसा नहीं कि आज आनंद बढ़ रहा है कल घट जाएगा, ऐसा नहीं। प्रतिक्षण वर्धमानम, ये बढ़ता रहता है। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। पर प्रेमी जनों को देखा गया है कि वो ऐसा वाणी से कहते हैं कि पहले जैसा आनंद था वैसा आनंद अभी नहीं लग रहा। उसका कारण है, आप कोई भी नशा कीजिए, जिससे हमने देखा कोई थोड़ी भांग खाता है ना, उसे नशा आता है, लेकिन वही बहुत काल तक खाने लगे। अब उसको उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो इतनी इतनी फाते देखा है। अब अपने को भी डोज बढ़ाना पड़ेगा। ये जो थोड़ा भजन के पहले आपको आनंद आया, अब लग रहा है अब आनंद नहीं आया, तो डोज बढ़ाइए। आपका मन व्यसनी है नाम का, मंत्र का, अहोभाग्य। अब आपका व्यसन बढ़ रहा है, और बढ़ाइए और बढ़ाइए, और बढ़ाते बढ़ाते आप स्वयं भजन हो जाइए। आप स्वयं भजन हो जाइए। एक एक वृत्ति भजन में हो जाती है। जिसे प्रभु को अपने हृदय में बिठालना है तो उसे विषयों को ठेल कर पीछे भगाना होगा। इसलिए ठेलने का मतलब खूब नाम जप, हर समय मधुर मधुर स्मृति, परम सुंदर, परम मधुर, महासुख स्वरूप छवि समुद्र प्रियालाल आपके हृदय में भर रहे। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा, भर रहे प्रियालाल। जगत निकल रहा है क्योंकि जगत पोला है और प्रभु कूटस्थ है। कूटस्थ रस घन घन, जहां कहीं भी पुलाई नहीं है। प्रभु जितना आते जाते हैं तो कूटस्थ है, अब उसमें पुलाई नहीं। जितना आ गए वो त्रिकाल में कभी नष्ट होने वाला नहीं। जो हमारा भाव बन गया, जो हमारी भजन शैली, जितनी हमारी भगवत चरणारविंद में रति, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं। युग युगांतर नष्ट होने वाली नहीं। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय, होई संत को संत। ये नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, कूटस्थ है। जितना भजन कर रहे हो आपका हृदय उतना निर्विकार हो रहा है। जो विकार दिखाई दे रहे वो निकल रहे, ऐसा पक्का मानो, जिससे आपको उत्साह बढ़ेगा। प्रभु आपसे दूर नहीं है, जरा भी दूर नहीं है। अपने को सदा प्रभु के समीप समझो, प्रभु को सदा अपने समीप समझो। है पर वो आप अनुभव नहीं कर पा रहे। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी है तो प्रभु समीप है, आपको ऐसा अनुभव होगा। उनकी समीपता का सदा अनुभव करो। आपके आराध्य देव आपसे कभी दूर नहीं हो सकते। आस पास ऊपर नीचे सर्वत्र आराध्य देव की कृपा आपको घेरे हुए है। वो आपको परम सुखी करने के लिए उतावले हो रहे हैं। एक एक शब्द बहुत ही अनुभूत महापुरुषों के वचन हैं।
बस इनको आप सुनते जाइए, और जैसे किसी को हीरा जवाहरात मिलता है ना तो नाच उठता है, ऐसे ही अध्यात्म के ये हीरा जवाहरात हैं। आप इन वचनों को पास रखेंगे तो धनी हो जाएंगे। निरंतर स्वयं लोभी के धन की तरह आप प्रभु की स्मृति का संचय करें। प्रभु कहते हैं, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते सुचाप्यहम्। जो मुझे भजता है मैं उससे भजता हूं। आप एक बार भजते हो, बहुत बार प्रभु आपको भजते हैं। आप एक बार कहते हो मैं आपका हूं, बहुत बार कहते हैं प्यारे मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूं मैं आपका हूं। जो प्रभु का चिंतन करते हैं वो प्रभु में बसते हैं और प्रभु उनमें बसते हैं। प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रभु का सौहार्द और प्रभु का उज्जवल प्रेम, ये तीन उसको सदैव प्राप्त होते और बढ़ते रहते जो बार बार प्रभु का स्मरण करता है। पुनः ध्यान दीजिए, जब हम बार बार नाम जप कर रहे, प्रभु का स्मरण कर रहे, अपने प्यारे प्राणधन प्राणाराध्य का चिंतन कर रहे हैं, तो क्या प्रभु की कृपा, वो प्रभु का सहज सौहार्द और प्रभु का उज्जवल निर्मल प्रेम, ये तीन उसके हृदय में बढ़ते प्रकाशित होते हैं। सोचो, प्रभु की कृपा, प्रभु का सौहार्द दुलार और प्रभु का उज्जवल प्रेम अब चाहिए क्या? आपको अनुभव में नहीं आ रहा पर यह प्राप्त हो रहा है, सत्य वचन है। इसलिए आपको भले सुख ना मिले, भले अनुभव ना हो, पर आप जपते रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम जपते रहिए। बड़ा सुख है। जितने भी महाभागवत जन हुए हैं, अब देखो परम महाभागवत वैष्णवाचार्य भगवान शिव या शिव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, रोम रोम से उनके सियाराम निकलता है। संयोग से होता है कि जैसे कोई चरित्र सुनने को मिला, उसका चिंतन हुआ तो फिर संयोग बनता है। एक दिन ऐसे ही स्वप्न में देखा कि संत महात्मा जन पधारे हैं और उन्होंने देखा एक रामानंदी तिलक लगाए हुए श्री हनुमान जी महाराज पधारे। यह भी कुछ दिल की बात, थोड़ा कभी कभी जैसे कोई प्रसंग, कोई ऐसा पूर्वाभ्यास वश भरत जी या विभीषण शरणा, कभी कभी ऐसे अगर इस पर कोई चौपाई या कुछ आया तो एकदम वो, तो हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं संत जन कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों नहीं हो रहा, आप जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। स्पष्ट शब्दों में सुनाई दे रहा था। उनका जब तक अहम मैं कर रहा हूं ये रहेगा तब तक ऐसा आनंद नहीं आएगा। बड़ा दैन्य स्वरूप हनुमान जी महाराज, बड़ा दैन्य। बार बार केवल इस बात से रोना आ रहा था कि इतने महान, इतना दैन्य। सब संतों को प्रणाम करे, एकदम मतलब लुजलुजाए, महावीर है, विक्रम है, अरे पूछो मत। लेकिन उस समय जो दर्शन एकदम प्रेम से द्रवित, हृदय नहीं रोम रोम उनका एकदम, बैठ करके घंटों केवल इसी बात में कि कैसा प्रेम का स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज का, कैसे रोम रोम से आप भर रहे हैं अपने प्रीतम को, जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना, क्या फल मिलेगा? अरे श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। हमारा फल नाम ही है, नाम हमारी गति सदा। अब बोलो सच्ची मानिए, बिना चाहे सब महापुरुष आते, बिना चाहे, कोई मतलब कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई निवेदन नहीं,
आके निहाल कर जाते हैं। इनको कोई सी संप्रदाय से मतलब नहीं होता। ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। जहां जब जो आवश्यकता हुई, कोई भी महापुरुष आकर कृपा कर जाता है। ये जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना अपने प्रीतम का, राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ये आप प्रीतम को भर रहे हैं। इतना भर जाता है कि रोम रोम से निकलने लगता है। रोम रोम जब रग रग बोले बोली सकी, तब कछु स्वाद नाम को पाए। भरो ना आप भरो बार बार। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, कितना आनंद है। बैठ रहा हूं कुंजन के कोने अपनी, हम तो जो कुटिया है ना, वो हमें गुफा नजर आती है। जैसे पहाड़ में गुफा ले, 8-9 फ्लोर का है तो पहाड़ है ना, बीच में कहीं गुफा है, बंद कर लो। हमें तो लगा कि गुफा है, कोई किसी का आला ले जाला ले, बंद गुफा। राधे से हम तो ऐसी भावना करो कि श्री जी की महल है, महलों में एक गुफा तुम्हें भी मिल गई, उसी कोने में बैठ श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम भरते रहो। सदा समीप ही प्रभु को देखोगे जब ये 3 बढ़ेंगे, कृपा, सौहार्द, उज्जवल प्रेम। तुम्हारा कोई साथी नहीं है। जन्म के पहले प्रभु साथी और मरण के बाद प्रभु साथी, तो बीच में धोखे में क्यों? कोई तुम्हारा साथी नहीं है। और यहां कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां सब गुण के गाहक हैं, गुण के गाहक। आप में कुछ बढ़िया है तो हाथ मिलाओ, कुछ नहीं बढ़िया तो हरी हाथ मिलाने के लिए राजी, कोई और राजी नहीं। आप में कुछ भी, अगर संसार में कोई भी आपसे अपनापन कर रहा है तो कुछ है संसार का, तभी कर रहा है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु। आप ऐसा मत समझे कि आप योग्य हैं इसलिए नहीं, आप में कुछ है संसार। विषयी पुरुष आकर्षित हो रहे हैं, आप में कहीं है विषय, इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। कोई गुण है ऐसा प्राकृतिक जिससे प्रकृति का आकर्षण हो रहा है, इसे कोई महानता मत मानिए। बीच में जो आपसे व्यक्त व्यवहार कर रहे हैं, इनसे ममता रहित रहिए। तभी जो आपसे अव्यक्त प्यार करने वाला पहले था और बाद में रहेगा, वही बीच में प्रकाशित हो जाएगा। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। क्या बीच वालों के लिए सोचना, क्या उनको अपना मानना। और जिस शरीर को आप अपना मैं मान रहे हैं, ये क्षणभंगुर है, विनाशी है, कर्मजनित है, पांच भौतिक है। सच्चिदानंद प्रियालाल में ममता आसक्ति करने में ये बाधक है। अगर इसमें ममता रखेंगे ना, आसक्ति रखेंगे ना, तो ये बाधा है। पांचों भूले देह सुधि, कर्मजनित है, पांच भौतिक है, जन्मने मरने वाला है, विनाशी है, दुखमय है। इसी क्षण, इसी सेकेंड में लाखों लोग पैदा हो गए, इसी सेकेंड में लाखों मर गए, इसी सेकेंड में लाखों आनंदित सुखी नजर आए, इसी लाखों हाहाकार कर रहे हैं। यही हमारे प्रभु की माया वाटिका है, यही प्रभु की माया जनित खेल है। इस लोक में जितने भी जन्मे हैं, सबका परिणाम जन्मने वाले का मृत्यु है। अजन्मा का परिचय प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जान लीजिए, उसे जान लीजिए। जो तू अजन्मा है और तेरा अंशी अजन्मा है, उसको जान जाए तो तू जीवन मुक्त हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। जीवन का परम लक्ष्य है अपनी अहमता ममता को केवल आराध्य देव के चरणों में लगा देना। पर सब भूले हुए हैं, इस अहमता ममता को शरीर और संसार में लगाए हुए हैं। अतएव सबको शरीर और संसार का स्मरण करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक हो रहा है। जिस समय आप अपनी अहमता ममता
प्रियालाल के चरणों में लगा देंगे तो ऐसा ही होगा। प्रियालाल का स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक होगा। बड़े भाग्यशाली वो जन हैं जो एक दूसरे मिलकर के प्रियालाल की चर्चा करते हैं, प्रियालाल का एक दूसरे को स्मरण कराते हैं, एक दूसरे की वो सहायता करते हैं जिससे वो प्रियालाल की तरफ आगे बढ़ें। प्रियालाल की मधुर स्मृति ही हमारा परम जीवन है। संसार के किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ, किसी भी परिस्थिति में हमारा ऐसा संबंध ना हो जाए कि हमारी स्मृति उनकी तरफ होने लगे। हमारा स्मृति रूपी धन केवल प्रियालाल के चरणों में। बड़ा सुख का विषय है भगवद स्मृति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हम यही तो चाहते हैं कि विपत्ति कभी छू न जाए, तो हरि स्मृति में रहो। हम चाहते हैं हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सर्वव्यापक परमात्मा तत्व आपके अनुभव में आ जाएगा। जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा यदि आप स्मरण परायण रहें। भगवद स्मृति एकमात्र भगवद स्मृति केंद्रित कर दो। कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमारे स्मृति का विषय न बनने पावे। वो अभी क्या है, यही हमारी स्मृति का विषय है। अगर हमारी स्मृति हो रही तो किसी पदार्थ की, किसी परिस्थिति की, किसी व्यक्ति की, किसी घटना की हो रही। और शास्त्र क्या कह रहा है, गुरुजन क्या कह रहे कि हमारी स्मृति का केंद्र केवल प्रियालाल हो। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति हमारी स्मृति को न चुरा ले। हमारी स्मृति एकमात्र आराध्य देव की हो। विश्वास करो, प्रभु आपके समीप हैं, घेरे हुए हैं, प्रत्येक पल आपका मंगल विधान कर रहे हैं। इसलिए प्रसन्न रहो क्योंकि प्रभु की सुरक्षा में हो, ऐसा विश्वास करो। हम दूर हैं, हम कैसे प्रभु को मिल पाएंगे, हमारे में इतने गुण नहीं है, ये बातें नहीं। प्रभु की कृपा घेरे हुई है, हम प्रभु की सुरक्षा में हैं। हम प्रभु की स्मृति की तरफ ध्यान दें। गुणों से प्रभु नहीं मिलते, चाहे जो गुण हो, चाहे जितना गुणवान हो, हमारे हरिप्रिया गुणों से नहीं रीझते। आप प्रियालाल से अपनापन कीजिए, बस इतने से रीझ जाएंगे। अपनो जान, अपनो, ये मेरा है। और चिंता न करो, यदि आपने प्रियालाल को अपना मान लिया है, प्रियालाल की स्मृति में है, मानो आपका वृंदावन वास नहीं है, ब्रजवास नहीं, तो आप वृंदावन वासी ही हो, क्योंकि आप उपासी हो ना उनके। युगल उपासी वो वृंदावन वासी ही है। संयोगवशात वो अभी शरीर से वृंदावन नहीं है, पर वो जहां भी रहेगा वो वृंदावन में ही रहेगा, क्योंकि वृंदावनेश्वरी की उपासना में है, उनके चिंतन में है। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीर्त शारदारविंदौ चरणौ ते मरणेऽपि चिंतायामि। हे सर्व दुख विनाशक, ये शरीर चाहे स्वर्ग में रहे, पृथ्वी में रहे, नरक में रहे, कोई परवाह नहीं। बस शरतकालीन कमल को तिरस्कृत करने वाले युगल चरणार विंदों का हमारा सदैव चिंतन होता रहे। आपसे यही मांगते हैं कि जब तक जीवित रहें, मरणांत, अब प्राण छूट गए तो बात अलग है, जब तक जीवित रहें तब तक युगल चरणार विंद का सतत चिंतन होता रहे। यही बात श्रीमद् राधा सुधा निधि में हित महाप्रभु कह रहे कि चाहे हमें परम पद में रखो, नरक में रखो, कहीं भी, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा
बस हे प्रियाजू, आप अपनी सहचरी मंडली के सहित हमारे हृदय में प्रकाशित रहो। स्मृति, देखो आप वृंदावन वास कर रहे हैं तो वृंदावन की महिमा आपकी स्मृति को बदलेगा। अगर आपको याद ही नहीं कि आप वृंदावन वास कर रहे हैं तो वर्तमान में तो आप दुखी रहेंगे ना। वर्तमान में आप दुखद घटना को याद कर रहे हैं, विषयों को याद कर रहे हैं, द्वंद्वों का चिंतन कर रहे हैं, तो आप प्रेम समुद्र में वास करते हुए भी आप जलेंगे, क्लेशित होंगे, अशांत होंगे। वर्तमान आपको चुभेगा, ऐसा लगेगा क्या करूं। चिंतन, आप जहां रह रहे हो इसका प्रभाव है। लीला स्थली है ना, प्रभु ने देखो ये यमुना जी यहां अवगान करते हैं, ये राधा वल्लभ जी बिहारी, हमारी स्मृति प्रभु की लीला स्थलियों का जो वास और भ्रमण आदि है। एक तो स्वयं महिमा में, दूसरी बात परम लाभ क्या मिलता है, कल्याण। प्रेमी जन कल्याण का तो कोई महत्व ही नहीं रखते। स्मृति, मेरे प्रिया प्रीतम का घर है, मेरे प्रिया प्रीतम यहां खेलते हैं, यहां क्रीड़ा करते, स्मृति, बार बार स्मृति। उद्धव को श्री गोपीजनों ने ये स्मृति डाली। देखो ये वो लताएं जहां यहां ये लीला हुई, देखो ये गिरिराज जी हैं, यहां इस शिखर पर श्री लालजू बंसी बजाते थे, यहां देखो ये यमुना जी का ये पुलिन है, इसमें जो मंडल दिखा है यहां हम सब रास खेलते थे। उद्धव देखो ये वही गौवें हैं, देखो ये वही पशु पक्षी, ये वही लता, बार बार स्मृति, बार बार स्मृति। अगर आपकी स्मृति अन्य ग्रामों की, नगरों की, अन्य प्रांतों की हो रही, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, तो वर्तमान में आप आनंद रहित हैं, देख लीजिए। अगर आपका शरीर कहीं दूर देश में रह रहा है, ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिला आप श्रीधाम में वास करें, और आपका चिंतन श्रीधाम का हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा आप वर्तमान में आनंदित रहेंगे। वर्तमान में चिंतन, दिविवा भूविवा मवास्तु वासो नरके वा, कहीं भी बस चिंतयामी, खास बात है चिंतयामी, कहीं भी शरीर हो हम आपके चिंतन में हो। विशुद्ध महात्मा श्री कबीरदास जी हैं, उनका काशी में मरने से भगवत प्राप्ति होती थी, जीवन भर जो नाम का आश्रय लिया उसका प्रभाव क्या हुआ। तो मगहर की पार्टी में शरीर जाके छोड़ा, नहीं, निरंतर नाम का प्रभाव क्या है। कहीं भी हमारे और वृंदावन हो, जहां भी रहोगे वहीं वृंदावन होगा, यदि आप स्मृति में डूबे हो। इस पक्ष पे ध्यान दीजिए। और अगर आप वृंदावन में हो, स्मृति रहित हो, तो कल्याण में संशय नहीं है, ये वस्तु अपना प्रभाव दिखाएगी। अब आप वर्तमान में अपराध जनित चेष्टाएं कर रहे हैं, भगवत चिंतन नहीं कर रहे हैं, वृंदावन की महिमा का चिंतन, वृंदावन की लीला का चिंतन नहीं, वर्तमान आपका दुखद जाए। कल्याण होना कोई खास बात या नहीं, यहां तो कल्याण, यहां मोक्ष भी ऐसे लौटती रहती है। इसकी महिमा को कैसे कोई पार पा सकता है, लेकिन इस महिमा का हम लाभ लें, निरंतर स्मृति जागृत करें प्रियालाल की। देखो यहां संत जन दर्शन में आते हैं, लताएं, यमुना जी, कितना परम सुख, बिहारी जी, राधा रमण जी, ये महान हमारे लिए वरदान स्वरूप है। श्रीधाम का देखो कैसा अद्भुत स्मृति, हम हर समय स्मृति में डूबे। अंदर का चिंतन परिवर्तन करना है, अंदर का चिंतन, साधना उपासना किस बात की, अंदर का चिंतन परिवर्तन हो जाए। सदा सर्वदा प्रियालाल के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। शरीर कहीं भी रहे, यदि मन से प्रभु का चिंतन हो रहा है तो हम सदैव प्रभु के पास हैं, प्रभु हमारे मन में बस जाएंगे। शरीर की स्थिति हो सकता है प्रारब्धानुसार, कभी रोग युक्त हो, कभी किसी संकट युक्त हो, लेकिन चित्त यदि प्रभु में है तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, कुटिल करम ले जाहि मोहि
जहाँ जहाँ अपनी बारी आई, तहाँ तहाँ जनि छिन छोह छाड़ियो कमटंड लीनाई। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। प्रभु कहते मुझे जो जैसे भजता है मैं वैसे भजता हूं। यदि आप प्रभु का सतत स्मरण करेंगे तो प्रभु ऐसे आपका स्मरण करेंगे जैसे कछुआ अपने अन्नों को दूर रख करके चिंतन के द्वारा उनका पोषण करता है। हे करुणामय, कर्म के अधीन होकर कहीं भी जन्म हो सकता है, कहीं भी शरीर जा सकता है। नाथ, आपकी स्मृति न छूटे, सदैव आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी ऐसे प्यार करें जैसे कछुआ अपने अन्नों का चिंतन करता है। कामना, वासना ये बार बार चिंतन करने से निकल जाती है। हम परेशान हो रहे, परेशान ना हो, हम चिंतन बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं। संसार की सारी कामना वासना जड़ से नष्ट हो जाएगी। संसार आसक्ति का लेस भी नहीं रह जाएगा। आप भजन तो कीजिए, आप बार बार नाम जप कीजिए। हमारे मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल वृत्ति दोनों भगवदाकार हो जाएंगी। स्थूल और सूक्ष्म निरंतर, ये बड़े अमृतमय शब्द हैं। जड़ मूल से वासना कामना का नाश हो जाएगा। बस आप चलते रहिए बार बार बार, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। पूज्य श्री रामदास बाबा के जब दर्शन किए तो यही देखा, बार बार उनकी जिह्वा राम 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 चल रही। काफी देर खड़े रहे, देखा ऐसे लार बह रही थी, आंखों में जल भरा हुआ था। पुल की जैसे सर्दी में रोमांच होता है ऐसे ही वो रोमांच हो रहा। कई संत उनकी सेवा परिचर्या में थे, बस हर समय नाम। यही बड़े बड़े महापुरुष क्या है, इसी नाम में, यही साधन है, यही साध्य है। स्मृति, अपने प्यारे की स्मृति में हमारे मन की प्रत्येक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी। हमारे मन, इंद्रियां, इनकी प्रत्येक चेष्टा केवल भगवतमय हो जाएगी। आप स्मृति बार बार स्मरण कीजिए। यदि प्रभु की कृपा पर पूर्ण विश्वास है और आपने बिना किसी शर्त के बात स्वीकार कर ली है कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो आप इस बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपका उद्धार हो गया। अब हो गया। अब वो सारी बातें आ जाएंगी जो आनी चाहिए, सुनाई जाएंगी। जबरदस्ती आपको लानी पड़ेगी, आपको घेर दिया जाएगा, आपको वैसी स्थिति प्रदान कर दी जाएगी। बड़ा विश्वास का विषय है ये। महापापी, जिससे बढ़कर कोई भी पापी और ना हो, इतना बड़ा पापी हो, प्रभु की कृपा से तुरंत महात्मा बन सकता है। तुरंत, ये विश्वसनीय बात, तुरंत। सद्यो करो सद्यते साधु सम, सद्यो तुरंत। अपचेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचार, सुदुराचार, सु बड़ी सुंदरता से दुराचरण करने वाला। सांगोपांग, पद्धति में त्रुटि नहीं। दुराचार की पद्धति में सांगोपांग, जैसे भजन नहीं सांगोपांग, ऐसे सुदुराचारो, भगवान के वचन है सुदुराचारो। सांगोपांग दुराचार करने वाला मतलब सम्यक रूप से दुराचारी, कहीं कोई भगवत भाव नहीं, कहीं कोई पवित्र आचरण नहीं, अपि श्रेष्ठ सुदुराचारी। यदि उसने निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु करे उसी समय उसे महात्मा, उसी समय। अपचित दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव, साधुरेव। अब वो एव साधु, ये साधु है, प्रभु कह रहे। क्षिप्रम माने शीघ्र, क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, उसे शीघ्र धर्म, शाश्वती शांति,
और कभी उसका नाश नहीं होगा, इस बात के लिए प्रभु मोहर लगा, नामे भक्ता प्रणश्यति। क्या आप विश्वास करके महात्मा नहीं बन सकते? क्या आप धर्मात्मा नहीं बन सकते? क्या आप शाश्वती शांति को प्राप्त नहीं हो सकते? क्या आप भक्त नहीं बन सकते? जब उस महापापी को, सुदुराचारी को प्रभु कह रहे मैं महात्मा बना देता हूं केवल एक बात से कि वो सम्यक रूप से संपूर्ण अंतःकरण से निश्चय कर लिया प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, हो गया। क्या आप नहीं हो सकते? आप सांगोपांग पाप करना नहीं जानते, नहीं जानते ना, आप सांगोपांग भजन करना जानते, ना आप सांगोपांग पाप करना जानते, क्योंकि कुछ भजन है कुछ सांगोपांग नहीं है कि मतलब अंगोपांगों से पूर्ण पापाचरण, ऐसा नहीं है। धोखे से, कोई भूल से, न सांगोपांग भजन है, आपके महात्मा बनने में कौन सी कमी रह सकती है? जब इतना प्रभु कह रहे हैं कि घोर दुराचारी भी जो नर हो चराचर द्रोही, विश्वास करो। हम लोग क्यों नहीं प्रभु से प्यार कर सकते? देखो, ये महापुरुषों का हृदय है, एक एक बात को चयन करके हमारे सामने रखते हैं। इस बात पर विश्वास करके निश्चय कर लो, प्रभु की हेतु की कृपा पर विश्वास करो, अनन्य भाव से प्रभु की शरण में हो जाओ। ऐसा होने पर निश्चय ही वो तुम्हें महात्मा बना देंगे। प्रभु का स्मरण, प्रभु का निरंतर चिंतन, यही महाप्रेम को प्रकाशित करता है। प्रभु का स्मरण, ध्यान दीजिए, प्रभु का स्मरण, प्रभु का निरंतर चिंतन, यही प्रेम प्रकाशित करता है। निरंतर चिंतन बड़े महिमामय काम की बात है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, बार बार स्मरण, बार बार स्मरण। ये विषय तभी आकर्षित करता है जब आप स्मरण करते हो। विषय का बल है चिंतन, ध्यान रखना। यदि आपने विषय का चिंतन किया फिर आप निर्बल हो जाएंगे। प्रभु का चिंतन किया तो किसी विषय की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर दे। आप बचाओ चिंतन से अपने आप को। ध्याय तो विषयान पुंसान, जब आप विषयों का ध्यान करेंगे गिर गए, अब आप गिरते चले जाएंगे। आपका चिंतन भगवत चरणारविंद का, नाम का, लीला का, किसी भी प्रकार की विषयासक्ति, भोग कामना, वासना हृदय में नहीं रह सकती। सब भस्म हो जाएगी यदि आपका भजन बार बार होता रहा। स्मृति, भगवद स्मृति। तुम प्रयत्न करो, प्रभु से यही प्रार्थना करो, संत महापुरुषों के चरणों में प्रणति होकर ये याचना करो कि हमें भजन का दान कर दो, हमारी मनोवृत्ति भजन में लग जाए। बार बार हम प्रियालाल की स्मृति में उत्कंठा धारण करें, उत्साह पूर्वक बार बार स्मृति की हमारे अंदर लगन लग जाए। संसार में शरीर के लिए जो कुछ भी होना होगा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बिल्कुल उदासीन रहो शरीर की तरफ से। योगक्षेमम वहाम्य हम, जीवन मरण भी उन्हीं के हाथ में, तुम चिंता मत करो। केवल केवल तुम्हारा कार्य है स्मृति, प्रभु की स्मृति, प्रभु के चरणों की ममता। समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम के चरणों में ममता, संपूर्ण संसार में समता। यहां उल्टा है, यहां ममता संसार में है, इसीलिए संसार का स्वरूप विषम है, तो हृदय में विषमता है, समता का परिचय ही नहीं मिल रहा। ममता संसार में, तो संसार क्या है? विषम। और हम परमार्थ के उपासना के मार्ग के पथिक हैं, तो जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तर है। इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करना है। कैसे? जो निरंतर नाम जप करता है, बार बार नाम जप करता है,
वो इस विषम संसार में सम हो जाता है और भगवत स्वरूप में ममता हो जाती है। प्रभु को जितना आप स्मरण करेंगे तो प्रभु आपके ऋणी होते चले जाएंगे। देख लीजिए, सेव संतरा अर्पित करने से नहीं ऋणी होंगे, ब्रजवासी की मिठाई अर्पित करने से नहीं ऋणी होंगे, सोना चांदी अरे सोने के पहाड़ है, इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। हमें राग छुटाना है, पिंड छुटाना है, तो हम ऐसे रख दिया, ले प्रभु। जो हम अभी भार मान रहे थे कि वस्तुएं मेरी हैं, रुपया पैसा मेरा है, ये संपत्ति मेरी, प्रभु इस मेरेपन को हटाने के लिए ये तेरा तुझको अर्पण, तुदियम वस्तु गोविंद। कोई महत्व नहीं है, तोला 2 तोला, किलो 2 किलो सोना, अरे योजनों, अब 4 लाख योजन पहाड़ सुमेरु सोने का, कितना सोना था, चांदी की खाने उसकी माया में है, क्या सोना चांदी के, उनको क्या चाहिए जिससे आपके वो ऋणी हो जाएंगे। स्मृति यहां वर्णन करे, जो आप बार बार उनका स्मरण कर रहे हैं तो प्रभु ऋणी होते जाएंगे। कितनी महिमा है स्मरण की, बार बार स्मरण, बार बार भगवत चिंतन। पवित्रतम प्रेम का प्रकाश उसी के हृदय में होता है जो बार बार स्मरण करते ही वो सारी पात्रता आ जाती है जो महापुरुषों में होती है, सारी पात्रता। अब देख लो भाई जी महाराज जब तक सिमलापाल की नजर कैद में नहीं थे तब तक पीछे का जीवन देख लीजिए आप, और भजन से प्रकाशित हो गए। फिर हम धीरे धीरे मानने लगते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है, भगवान के अवतार हैं, हमें समझाने के लिए ये ऐसे मनुष्य शरीर में है। अक्षरशः सत्य है, भगवान ही तो एक हम बहुत श्यामा, सब रूपों में कोई हमें परेशानी नहीं, सब उन्हीं, लेकिन आए कब उस स्वरूप में, भजन बल से। भजन जितना कोई भी कहीं भी भजन, आप इसको समझो, किसी से कृपा मांगने की जरूरत नहीं। अगर कृपा मांगो तो यही कि हमारी भजन में रुचि हो जाए, बार बार भगवत स्मृति में रुचि हो जाए। नित्य निरंतर प्रभु के मधुर मंगलमय स्मरण से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी पदार्थ, कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति, कोई भी प्राणी, कोई भी सुख दुख तुम्हें भगवत स्मृति से रहित ना कर पावे, ये तुम्हारी चतुरता होगी, ये सावधानी होगी। कोई भी पदार्थ आपके सामने आया है तो अब आपको सावधान रहना कि पदार्थ की स्मृति नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम की स्मृति छूटने ना पावे। और होता क्या है, बिल्कुल इस विषय पर हम ध्यान नहीं देते। जब वो पदार्थ को भोग लेंगे तब बाद में भले स्मृति आया, अच्छा राधा वल्लभ लाल की जय, चलो जय श्री राधे, फिर स्मृति अच्छा है, प्रारंभिक में अच्छा है, पर जो प्रेम की बात है उसमें ठीक नहीं है। कोई घटना, कोई भी व्यक्ति, देखो ये जो वो शब्द है अनुभूत, कोई व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले वो हमारी स्मृति हटाएगा, क्योंकि वो याद में आएगा तभी व्यक्ति आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। कितने जा रहे हैं, हमारी स्मृति प्रभु में लगी तो कोई हमारे पास आया ही नहीं, हजारों आए हजारों जाए, कोई इस स्मृति में आए, अच्छा आप आए, और वो लोग अब वो आप आए तो आप गए, आपकी स्मृति गई। हमें आप में रहते हुए आपसे बात करना, यही तो भगवत पार्षद की कला होती है। सबसे बड़ा चतुर कौन, तो रामायण भजे चतुर नर, प्रभु का जो स्मरण करते वही चतुर। ये चतुर नहीं एक दूसरे की वस्तुओं का अपहरण कर लेना। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, कोई भी सुख दुख आवे और तुम्हारी भगवत स्मृति बाधित ना हो, यह है तुम्हारी चतुरता, यह है तुम्हारी साधना, यह है उपासना। मधुर मंगलमय स्मृति हमारा जीवन, जैसे मछली का जीवन जल, ऐसे उपासक का जीवन मंगलमय प्रियालाल की स्मृति याद में डूबा हुआ है।
हमारी संपत्ति है ये स्मृति, भगवद स्मृति। निश्चय करो कोई भी निराशा, उदासी, विषाद तुम्हें ग्रसित न कर पावे, इसलिए सदैव भगवद स्मृति में रहो। आप तभी निराश होगे, उदास होगे, विषाद को प्राप्त होगे जब आप भगवद स्मृति से रहित होगे। एकदम जीवन सरल हो जाएगा। सदा सर्वदा भगवान का अनुभव होगा, प्रभु का अनुभव होगा। जीव परिणाम, हृदय में स्मृति, मंगल ही मंगल। सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, सब कुछ। अभी आप प्रकृति के हाथ में हो और नाम जापक के हाथ में परमात्मा होता है। प्रकृति की क्या, पक्का समझो। हाथ में मतलब अधीन, नामी को अधीन कर। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बड़ी महिमा है स्मरण की। सदा सर्वदा प्रभु का मंगलमय स्मरण, इससे बड़ा कोई उपासना नहीं, कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। प्रभु श्री कृष्ण की मधुर स्मृति रसमयी प्रेममयी भक्ति का प्रकाश कर देता है। अनन्य ममता, काम का लेस नहीं, काम की गंध नहीं, कल्पना नहीं, निष्कपट, सुनिर्मल, सुज्ज्वल, प्रगाढ़ प्रीति श्री कृष्ण चरणारविंद में, किशोरी जी के चरणों में हो जाती स्मृति, बार बार स्मृति। जैसे घर में अपार धन गड़ा हुआ है परंतु आपको इसका पता नहीं है, तब तक आप दरिद्र बने इधर उधर गलियों में डोल रहे मांगते हुए। पर पता लगा तो खोदा भले नहीं, लेकिन आप उसी समय धनी हो गए कि हमारे घर में धन है, पता लग गया। आज आपको पता लग जाए कि स्मृति ही परम धन है, भगवद स्मृति। आगे स्मृति में उतरेंगे, लेकिन आज से ही आप परम धनी हैं। जैसे घर में गड़ा हुआ धन पता चल जाए यहां धन है तो आपको मांगना मिट जाएगा। भजन बढ़ाओ। जब तक कि राग द्वेष है, भोगों की आसक्ति है, कामना है, अन्य दोष है, तब तक परम धन प्रेम का तुम्हें पता नहीं लग रहा है। तुम्हारे अंदर ही है पर तुम्हें पता नहीं लग रहा। भजन बढ़ाओ, ये सब ठीक हो जाएंगे। जब तक बिना किसी चेष्टा के अनायास भजन न होने लगे, आसक्ति पूर्वक भजन न होने लगे, तब तक सावधान रहो। फिर तो सावधानी की जरूरत नहीं, हो तो चल पड़ा, भजन चल पड़ा। अब नहीं रुक, किसी की ताकत नहीं कि रोक दे। हड्डियों से भजन होता है भाई, जिभ्या से होता है, ये तो बात समझ में आ गई। हड्डी से भी भजन, विठल विठल विठल, हड्डियों से निकल रहा। आश्चर्य है भजन का प्रभाव। सारी सिद्धियां उसे घेरे होती हैं, वो किसी भी सिद्धि का प्रयोग करे ना करे, भजन में बहुत बड़ा बल होता है। तुकाराम जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, वीर शिवाजी दर्शन करने आए। बड़ी सावधानी से संतों के पास जाया जाता था कि कहीं रजोगुण मद ना नजर आवे। तो एक अंगरक्षक और आप बिल्कुल साधारण वेशभूषा में सामने जाके प्रणाम किया हो तो शुरू थे विठल विठल का इशारा कर दिया। इतने में मुगलों को पता चल गया कि बिना किसी सेना के सुरक्षा के शिवाजी अंदर। वो अंगरक्षक भय मानते धीरे से आया और बताया कि आप घेर चुके हैं, आसपास म्लेच्छ सेना घेरे हुए। तुकाराम जी की तरफ देखा उन्होंने, वो बैठे रहे। पूरी म्लेच्छ सेना अंदर आ गई। पूरी जांच की तो केवल तुकाराम जी दिखाई दिए, ना अंगरक्षक ना शिवाजी दिखाए। सामने बैठे दिखाई। थोड़ी देर बाद उनका गलत सूचना मिली थी। चल शिवाजी ने आश्चर्य माना, सामने बैठे रहे। अरे कर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु का नाम है और नाम जापक महापुरुष के समीप बैठे, विघ्न कोई स्पर्श नहीं कर सकता। बड़ा महिमा में है। प्रचंड अग्नि की ज्वाला में संपूर्ण लंका भस्म हो गई।
विभीषण जी की कुटिया में धुआं भी नहीं लगा, एक विभीषण कर गृह नाय। बजा भजन का बड़ा प्रभाव है। हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, बाल, पूंछ की तो बात जले, बाल ने क्यों? ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। अग्नि का किसने निर्माण किया? श्री हरि ने। वही हरि के दूत है, दास को अग्नि कैसे ताप दे सकती है? अग्नि चंदन के समान शीतलता। हाँ, विश्वास करो अपने प्रभु पर और उनकी स्मृति पर। जब तक चित्त में तुम्हारे किसी बात से क्षोभ हो जाए, विषाद हो जाए, तब तक तुम समझना अभी भजन रंग नहीं लाया। कोई भी परिस्थिति, घटना तुम्हें क्षुभित नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती, विषाद नहीं हो सकता। क्या? हरि है ना। अभी क्या है हमारी स्थिति? नहीं। देखो महापुरुषों के ये वचन है, जब तक कोई घटना तुम्हें क्षुभित कर देती है, विषाद युक्त कर देती है, तुम दुखी हो जाते हो, तुम रोने लगते हो कि हाय हाय, तो समझो आपके भजन में कमी। आप किसी से अपनी पोल मत खोलो, कूटस्थ हरि के चिंतन को बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भी सब ठीक हो जाएगा। भजन बढ़ाओ धीरे धीरे, और नाम बढ़ाओ, और नाम जप बढ़ाओ। जब तक हमारे एकमात्र आकर्षण प्रभु नहीं होंगे, एकमात्र ममत्व का केंद्र प्रभु नहीं होंगे, तब तक ये हर्ष विषाद आते रहेंगे। नित्य निरंतर बरसने वाली भगवत कृपा को तुम ठुकरा दोगे। यही हो रहा है। भगवत कृपा हो रही है, अहंकार के कारण हम उसे ठुकरा देते हैं। भगवत कृपा तो अहेतु की है, लेकिन ये अहम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भगवत कृपा का जो पाचन होता है वो दैन्यता से होता है, अहंकार से वमन हो जाता है। जिसके हृदय में जितनी अधिक दैन्यता होगी, उतनी भगवत कृपा वहां एकत्रित होती जाएगी, पचती जाएगी। संयोग वियोग, सुख दुख, ये उस भक्त को व्यापता नहीं जिसके हृदय में भगवत चिंतन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि भगवत स्मृति के कारण प्रभु के सानिध्य का उसे अनुभव होता है। तो लोक में सब वियोग प्राप्त हो जाए, उसके अंदर वियोग का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रियता प्रभु से है। प्रभु के स्मरण के प्रभाव से प्रभु का उसको अनुभव होता रहता है। और संयोग से कोई सुख नहीं, क्योंकि किसी से ममता नहीं है। ममता नहीं तो कितने भी इकट्ठा हो जाए, क्या स्टेशन में कितने लोग इकट्ठा होते हैं, वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम रोते थोड़ी उनके वियोग में, क्योंकि हमारा ममत्व तो नहीं है। और जिनसे ममत्व तो है उनके लिए ऐसा है। संसार में सब मर रहे हैं, हम कब बैठकर शोक सभा मनाते हैं? क्योंकि उनसे ममत्व तो नहीं, उनसे परिचय नहीं। भक्त का ममत्व एकमात्र प्रियालाल के चरणों से होता है, एक परिचय केवल प्रियालाल से होता है। इसलिए कोई भी उनके हृदय में वियोग नहीं होता, और किसी भी संयोग का उनको सुख अनुभव, क्योंकि वो प्रियालाल के ममत्व से युक्त है। इसलिए संयोग वियोग सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इस संसार के जिन लोगों को अपना साथी समझते हैं, प्राय अधिकांश हमारी सफलता पर जिनको हम मानते हैं कि सहयोग दे देंगे, वही बाधा पहुंचाएंगे। पकड़ो परमार्थ की बात। हम जहां यहां प्रभु के सिवा किसी को माना कि हमारा साथी है, और इसके बल से परमार्थ हमारा हो बिगड़ जाएगा। आज वो स्वभाव उसका अनुकूल है, कल वो पता नहीं किस स्वभाव से युक्त हो, हमें पता न चले। अब हम तो लड़खड़ा गए क्योंकि हम उसके सहारे थे ना। ठीक है, प्रभु ने आपको भेजा है, आप हमारे साथ बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सहारे उन्हीं के हैं, उन्हीं की कृपा। अगर आप हमसे विमुख होते तो दूसरे को भेज देंगे, उनके पास कमी थोड़ी, लेकिन हम वहीं से रखेंगे संबंध। अगर हम बाहर किसी व्यक्ति को अपना आश्रय मान लिया तो धोखा हो सकता है, हम गड़बड़ा सकते हैं, हम परेशान हो। अब क्या हम जिनके सहारे थे वही हमारे ना हुए, हाय अब क्या है? ऐसा नहीं, ये रोना धोना नहीं, ये बहादुरों का मार्ग है। एकमात्र सच्चिदानंद प्रीतम प्रभु का आश्रय, प्रभु का। जिनके हृदय में
ये भय है कि युग धर्म हम पर प्रभाव डाल करके भगवत विमुख कर सकता है। तो युग धर्म भगवत धर्म से बड़ा नहीं है, डरना मत। मान लो कलयुग का धर्म वो आपको भी नहीं, आप भजन में लगे रहिए। कहां कलयुग? जितनी देर से सत्संग चल रहा है आया कलयुग? मैं कलयुग हूं? आया नहीं। उसका स्वरूप है व्यभिचार, जुआ, मदिरा, झूठ, ये सब उसका स्वरूप है। कहां है? आप जब भगवत स्मृति में हैं, भगवत चिंतन में है, कहां कलयुग? हर समय हम चारों युगों से ऊपर हैं। हमारे समय प्रभु के चरणारविंद में है, कालातीत स्थिति है। हम जब भगवत स्मरण में है ना, गुणातीत स्थिति है, कालातीत स्थिति है। और जिन लोगों ने रुपया को अपना लक्ष्य बना लिया है, भोगों को अपना लक्ष्य बना लिया है, और फिर सोचते हैं कि साथ में भक्ति भी चलती रहेगी, रुपया खुआए, रुपये के खूब प्रयोग से हम भोगों को भोगें, और फिर भक्ति भी वो तो है ही है साइड में। ऐसे लोगों को भक्ति नहीं प्राप्त होती। एक बार अयोध्या के किसी महापुरुष के समीप एक भागवत प्रवक्ता गए। उनका, महाराज हमारी इच्छा है कि आपके ठाकुर जी को भागवत सुनाए। उनका सुनाई, भागवत सुनाया तो उनका, भाई भागवत सुनाने के बाद कुछ दक्षिणा देने का विधान होता है, हम तो विरक्त हैं, आप बताइए क्या आपको? उनका, महाराज आप आशीर्वाद दीजिए हमारे संतान नहीं, संतान हो जाए। ठीक, जाओ, हो जाए। भजन बल है, संतों के पास क्या नहीं हो सकता। वो भगवान को आशीर्वाद देते हैं। संत जनों की तो महिमा अनंत है, क्योंकि अनंत उनके प्रीतम है। बोले और? बोले महाराज फिर रुपया पैसा, खान पान की सामग्रियों की बड़ी टोटा रहता है गृहस्थी में, तो जाओ। और? बोले भी प्रभु की भक्ति है। बोले भक्त उठा, चलो यहां से। प्रभु की, तीसरे नंबर में प्रभु की भक्ति, पहले पुत्र, फिर धन, और फिर प्रभु। ऐसों को प्रभु की भक्ति नहीं मिलती। और तुम मांग सकते हो, दे सकते हैं प्रभु। अगर पहले प्रभु की भक्ति बोले होते तो ये मांगने की जरूरत नहीं थी, सब अपने आप आ जाता। पहले तुम्हारे अंदर भक्ति की आकांक्षा नहीं। अब इनको भोगो, जब इनसे वैराग्य हो जाए फिर बताना। भक्ति प्रथम में होनी चाहिए। ये जो ऐसा सोचते हैं कि खूब धन संपत्ति आडंबर आदि के द्वारा, नाटक के द्वारा आ जाए, हम उनको भोगें, फिर भक्ति ऐसी नहीं होती। हाँ, भक्ति के आश्रित आप हो, भक्ति महारानी हृदय में आएंगी तो विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य हृदय में रहेगा, तो प्रभु का संपूर्ण वैभव, रिद्धियां, सिद्धियां, मोक्ष सब आज, क्योंकि प्रभु जाए वहां कौन सी कमी रहेगी। लेकिन अगर आपने इनकी प्रधानता कर ली और भक्ति को बाद में रखा कि वो भक्ति, फिर नहीं भक्ति महारानी आएंगी। सटकंटक देखे जहां राय न भक्ति निदान। लाखों करोड़ों रुपए आप नाटक करके कमा सकते हैं, परंतु क्या करोगे? क्या इससे तुम्हारी आध्यात्मिक प्यास मिट जाएगी क्या रुपयों से? किसी की नहीं। और आज तक कोई पूर्ण नहीं हुआ, कोई पूर्ण नहीं हुआ। संसार में कोई ऐसे नहीं गया कि अब कछुनाथ न चाहे मोह, ऐसे नहीं गया कोई। अगर ऐसे गया है तो नाथ के चरणों का ही आश्रय लेकर गया। कोई ऐसा, कोई भी, सब अधूरे ही गए हैं यहां से। किसी संत ने सुनाया था कि जब रावण का अंतिम समय था, संतों की वाणी होती, किसी इशारे से समझा सकते, तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, महाविद्वान है, ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि की संतान है, अंतिम समय है, पूछ लो जाके इससे कुछ। तो लक्ष्मण जी गए, सिराने खड़े हो गए, तो ऐसे देखा, कुछ बोला नहीं। आए, बोले वो तो कुछ बोला नहीं। बोले कहाँ खड़े हुए थे? बोले सिराने। बोले ऐसा नहीं, चरणों की तरफ जाओ और ऐसी मुद्रा में, क्योंकि तभी गए ऐसी। तो उन्होंने कहा कि हम आपका अंतिम अनुभव सुनना चाहते हैं। प्रभु ने कहा है। बोले अभी तो हमें मूर्छा आई थी, इसलिए अभी तो युद्ध करेंगे प्रभु से। पहली बात तो ये हमारे हृदय की आकांक्षा। दूसरी बात ये हम बताए जा रहे हैं कि अद्भुत शास्त्रों का ज्ञान महादेव की कृपा से है और बल भी है, समस्त देवताओं को पराजित करने का बल है, पर मैं अपूर्ण रहा।
मेरी सारी कामनाएं धरी की धरी रह गई। इसलिए हमने विचार किया कि कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, विद्वान हो, लेकिन वो अधूरा ही जाता है। जब तक उसे वस्तु का, तत्व का बोध नहीं होता, तब तक। आज मैं अधूरा जा रहा हूं। मैंने सोचा था कि समुद्र जो हमारी खाई है, इसे मीठा कर दूंगा, ये नमकीन है ना, मीठा कर दूंगा। सोचा था कि रात्रि को आने नहीं दूंगा, प्रकाश ही प्रकाश है। सोचा था एक ऐसा यात्रा का मार्ग बनाऊंगा, सीढ़ी जो सीधे स्वर्ग जाएगी, किसी को अलौकिकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सब सोचता है रह गया, हाथ कुछ नहीं आया। इन कामनाओं ने हमें नष्ट कर दिया, वो वस्तु नहीं हुई। लक्ष्मण जी आके प्रभु से महाराज ये याद इन्हें अपना अनुभव बड़े बड़े संसार की तरफ से यदि तुम तृप्त होना चाहते हो तो अभी ले लो अनुभव। कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि है ही नहीं। प्रभु की तरफ से आज ही अभी आप तृप्त हो जाओगे। कोई भी कामना, कोई भी वासना आपका स्पर्श नहीं करेगी। दृढ़ता नहीं धारण करने की, इसलिए थोड़ा लंबा सफर है। यहाँ भी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक किया वहीं सुधरे आज। गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी कह रहे, अनुभव की बात कह रहे। न सोचती न कांक्षती, ऐसी स्थिति केवल प्रभु में ही है। इसीलिए तुम बहुत रुपए भी कमा लोगे तो क्या होगा? बोले हमारे पास 50 करोड़ बैंक में जमा, जब मरोगे तो बैंक तुम्हारे माथे में, तो माथा भी यही रह जाएगा, तो जाएगा क्या तुम्हारे हाथ? केवल वो चिंतन जो आपने बिगाड़ लिया सो है। क्या समता आ जाएगी रुपए से? क्या ईश्वर की अनन्य भक्ति आ जाएगी? क्या सत्य जागृत हो जाएगा? क्या निराभिमानता आ जाएगी? क्या क्षमा आ जाएगा? क्या वास्तविक दैन्यता आ जाएगी? नहीं आएगी। रुपए से आई किसी के पास दैन्यता, और अहम आ जाएगा। जब ये भागवतिक सद्गुण नहीं आए तो किस काम की उन्नति, किस काम का वो अर्थ, किस काम की वो तुम्हारी पद प्रतिष्ठा? सब प्रकार की सांसारिक स्थितियां, सब धन, सब सुख तुम्हारे सामने हो तो भी तुम्हारा हृदय जलेगा, अशांत होगा। ऐसा ही महाराज ययाति का अनुभव कि सारे जौ धान्य, सारी स्त्रियां, सब तो भी तुम्हें कभी तृप्ति नहीं होगी। मान लो तो उधर की यात्रा में बाधा पड़ जाए, संसार की तरफ जो मन जा रहा है, और इधर श्री किशोर जी की तरफ हमारी एक धार वृत्ति बन जाए। कामना, क्रोध, लोभ, वैर, मद, ईश्वर विमुखता, आसक्ति, असत्य, ये आ जाएंगे संसार के आश्रय से। ये आएंगे। कामना, क्रोध, लोभ, वैर, अहंकार, ईश्वर विमुखता, आसक्ति, असत्य, ये दोष घेर लेते हैं जो संसार का आश्रय लेता है। क्या ये उन्नति है? मान, धन, पद, प्रतिष्ठा, निरोगता सब हो तो भी क्या तुम्हारा हृदय आनंद से युक्त हो जाएगा? बड़ा मान है, बहुत धन है, शरीर स्वस्थ है, खूब भोग है, तो जलोगे, अशांत रहोगे। इसलिए मान लो, एकमात्र प्रभु की शरणागति ही तुम्हें परम सुख प्रदान करेगी। प्रभु की शरण में होकर उनका निरंतर चिंतन करो। मनुष्य जीवन मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भजन के लिए। ये जो हम भूलकर संसार में अपना समय व्यतीत कर रहे, रात दिन केवल विषयों का चिंतन, कैसे मिलेंगे, कैसे भोगेंगे, बहुत बड़ी भूल हो रही है। संसार के सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, जीवन मृत्यु, सब भ्रम है। वास्तविक समझ लो, ये भ्रम है, सत्य नहीं है। ये द्वंद्व है। इनमें क्यों पिस रहे हो द्वंद्वों में? संसार के इस प्रवाह को, द्वंद्व में प्रवाह को देखकर चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए। द्वंद्व दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो वही उनके प्रिय संकल्प से प्रकट हुए पुत्र थे कमाल जी। चलती चक्की देख के दियो कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। जो चक्की का कील हो, जो दाना कील के पास पहुंच गया,
रात दिन चक्की चले तो भी पिसेगा नहीं वो। इस संसार के द्वंदात्मक माया में, प्रपंच में सब पिस रहे हैं, लेकिन वो कील है इस संसार चक्र को चलाने वाली, ऊर्ध्वमूल मूल है प्रभु। अगर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया तो बाल न बांका जाए। इस चक्र में रहते हुए भी वो पिसेगा नहीं। से अपनी एक एक वृत्ति को प्रभु के चरणों के आश्रित करो। भजन में कभी घबराओ नहीं कि हमारे अंदर विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ते नजर आएंगे सबको। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा जलन बढ़ेगी, विकार दिखाई देंगे कि बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। वो जो जलन हो रही ना, अनंत जन्मों से जो मलिन अंतःकरण है उसको पावन किया जा रहा है। धैर्य रखना। आनंद के लोभ से भजन कर रहे हो, हृदय में जलन होगी, आपको लगेगा जब से माला शुरू किया, भजन शुरू किया, तब से अशांति बढ़ रही है। देखा गया महापुरुषों के समीप जाने पर शास्त्रों में लिखा है शांति मिलती है, लेकिन आपका हृदय जलने लगेगा, आपको परेशानी महसूस होगी। मन कहेगा भागो, पहले अच्छे थे, दूर रहो, क्योंकि दूर रहने से तुम्हारे ऊपर कर्म संस्कार लागू होंगे और जहां जा रहे हो वहां कर्म संस्कार भस्म किए जा रहे हैं। अब वो आपका हृदय जल रहा है, सह जाओ, थोड़ा जल जाओगे, पवित्र हो जाओगे। हाँ, डरो मत, ये मार्ग महा आनंद का है। बस बार बार भगवान नाम जप करो, मंत्र स्मरण करो, प्रभु के चरणों का स्मरण करो, लीला गायन करो, यही परम विश्राम स्थिति। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा
प्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे